इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती सरला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री महेंद्र कुमार जैन, बिनौली वालों की स्मृति में सुपुत्र हंस कुमार जैन, पुत्र वधू श्वेता जैन, सुपौत्र हिमांशु जैन, ऋषभ जैन, 27 ऋषभ विहार, दिल्ली 92, माउंट लिटराजी स्कूल बड़ौत, चाहत इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, गुवाहाटी, असम। ना निज गुणातिस तप तपोभर न युक्ते। अपने गुणों का नाश हो जाना भी सिद्धि नहीं है। कुछ लोगों की मान्यता है कि आत्मा से गुणों का नष्ट हो जाना, भिन्न भिन्न हो जाना, वो सिद्धि है। ज्ञान स्वभाव का खत्म हो जाना, वो सिद्धि है। आचार्य पूज्यपाद कहते हैं, कैसी बात करते हो, ना निज गुण हाथी ही, अपने गुणों का नाश करना भी सिद्धि नहीं है। तप के द्वारा अपना ही नुकसान करना कौन करेगा बताइए। ना निज हाथी तत्तपोर नहीं उगती। तप के द्वारा ऐसा अपना नुकसान करना भी जमता नहीं है। फिर वास्तव में ऐसे समझो, अस्ति आत्मा, आत्मा तो है। आजकल जो लोक में मनमानी चलने लगी है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि आत्मा की आस्था खत्म हो गई लोगों की। एक तरह की उन्हें लगता है कि जिंदगी मिली है एंजॉय करने के लिए, खाओ पियो मस्त रहो। पापा कितना समझाएं मंदिर चलो, मम्मी कितना समझाए बेटा एक बार दर्शन करो, थोड़े नियम पालो। नहीं, हमको तो नहीं करना। हमारे दोस्त लोग ऐसा नहीं करते। आजकल कौन करता है? और इतनी मॉडर्निटी आ गई, इतनी आधुनिकता आ गई कि धर्म की, पुनर्जन्म की, आत्मा की शाश्वतता पर भरोसा ही नहीं है। इतना उथला जीवन हो गया कि अगर उन्हें बाहर की अनुकूलता ना मिली तो आत्महत्या तक कर डालते। महत्वाकांक्षाएं इतनी बड़ी हो जाती हैं कि कहीं पूरी होती ना दिखी, बेमौत मर जाते हैं। अरे भाई, अगर तूने दिन धर्म को समझ लिया होता तो ये बातें आराम से समझ में आ जाती। इतनी आसक्ति, इतनी तृष्णा ही पैदा ना होती। एक अच्छा इंसान का जीवन बीच में समाप्त हो जाता है। तो कहते हैं कि ऐसे सुखी नहीं हुआ जाता है। ये लोग क्यों आत्महत्या कर लिए, कर लेते हैं ना, कोई कोई क्यों कर लेते हैं? उन्हें लगता है कि इसके बाद हम सुखी हो जाएंगे। अभी बहुत परेशानियां हैं, मम्मी पापा हमारी बात को समझते नहीं है। इस दुनिया में मुझे समझने वाला कोई बचा नहीं है। मेरी जो इच्छाएं वो कहीं पूरी होती दिख नहीं रही हैं। सगाई हुई, उसने धोखा दे दिया, इस तरह के हिसाब किताब लगा करके, और अब जीने का कोई मतलब नहीं है। कच्चे गणित वाली लोग हैं ये। हम तो कहेंगे इनसे अच्छा वो अंगूठा छाप व्यक्ति जो जीवन के गणित में कभी हारता नहीं है, डटा रहता है, कैसे भी करके अपना जीवन चलाता, अपना समाज को, अपने परिवार को लेके चलता है। अच्छा, लेकिन इसने ऐसा क्यों कर लिया? इसने इसलिए कर लिया, इसकी ये आशा है कि इसके बाद अगर मैं मर जाऊंगा तो संकट खत्म हो जाएंगे। ये सारे संकट इसलिए हैं कि मैं जिंदा हूं। मरने की बात, हाँ तो हाँ स्वर्ग रिजर्वेशन हो रखा है क्या? दुर्गति होती है। बेमौत मरने वाला अगर पुण्य पल्ले में नहीं है तो नरक ही जाता है, और थोड़ा बहुत पुण्य पल्ले में है तो छोटे देवताओं की पर्याय को पा लेता है, बहुत बेहतर बन जाएगा। कम से कम 10,000 साल भी तो लगाओ। इसने इसलिए ऐसा कर लिया है कि इसे समझ में ऐसा आया था कि मरने के बाद मैं सुखी हो जाऊंगा, झंझट खत्म हो जाएंगे। इसे ये तो समझ लेना चाहिए कि मरने के बाद ऐसे झंझट खत्म नहीं हो जाते हैं। अपितु तुमने जो आश्रय बंद कर रहे हैं, तुमने जो पाप पुण्य बांध रखे हैं, वो वहां भी पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। मनुस्मृति की एक नीति है, कहिए एक श्लोक है,
जैसे हजारों गायों के बीच में बछड़ा अपनी माँ को पहचान जाता है। हजारें गाय हों, किसी गाय का बछड़ा हो, 100 बछड़े छोड़ दो एक साथ कि जाएं सब अपनी अपनी, आप पहचान नहीं पाएंगे। आप ग्वाले जो हैं, आप दूध वाले, वो पहचान नहीं पाएंगे एक बार तो, लेकिन वो बछड़े फटाफट उछल कूद करके और अपनी अपनी माँ के पास पहुंच जाएंगे। जैसे बछड़े अपनी माँ के पास हजारों में ढूंढ के भी पहुंच जाते हैं, ऐसे ही व्यक्ति के कर्म हजारों हजारों लोगों के बीच में भी उसका पीछा नहीं छोड़ते, उस तक पहुंच ही जाते, उसको भोगना ही पड़ते, किसी भी पर्याय में चला जाए। इसलिए ये इस टाइप का गणित बराबर नहीं है कि मरने के बाद सुखी हो जाएंगे, कि गुणों का नाश हो जाएगा तो सिद्धि हो जाएगी। नहीं, अस्ति आत्मा, आत्मा है, अनादिबद्धा, अनादिकाल से बंधा हुआ भी है। कैसे बंधा हुआ है जी? कर्मों से बंधा हुआ है और हर पल आश्रव बंद हो रहा है, हर पल हर समय। बताइए, एक कैमरे में जो है कब कब फोटो आ रहा है, कब कब वीडियो चल रहा है, बताओ जी अशोक जी। बीच बीच में रुक जाता होगा क्या? कंटिन्यू चालू है। सही कैमरा है, असली कैमरा, अच्छा कैमरा है, और उसको कंटिन्यू मोड पर रखा है तो लगातार चालू है। आप चाहे ऐसा हाथ करो, चाहे ऐसा करो, चाहे मुंह ऐसा करो, चाहे ऐसा करो, उसमें वो सब कुछ आपको आप आने वाला है। और जब उसको आप इस पर लगाएंगे, ये क्या कहलाता है? स्क्रीन। तो उस पर आएगा कि आपने ऐसा मुंह किया था, आपने ऐसा हाथ किया था, आपने ऐसा बोला था। ऐसे जब ये मशीन हमको ये बता देती है कि ऐसी ऐसी स्थिति है, जैसे इसमें लगातार फोटोज बनते जा रहे हैं, वैसे ही निरंतर आश्रव बंध भी चालू है। और जब उदय में आएगा तो हमने ऐसा किया था, हमने ऐसा कब किया था? भाई ज्ञान तो तुम्हारा बहुत कच्चा है। समझना? तो जैसे इसमें होता जा रहा आश्रव बंध, ऐसे हमारा आश्रव बंध चालू है। जैसे कभी आप इसको देख सकते हैं डिस्प्ले करके, वैसे ही आप अपनी आत्मा के कर्म का सुख दुख भी मालूम कर सकते हैं कि हमने कैसा किया था, तो कैसा उदय में आ रहा। इसलिए कहा अनादिकाल से बंधा हुआ है, ना संभले तो अनंत काल तक चलता रहेगा, और अगर विरेक लगा दिया तो खत्म हो जाएगा, आत्मा सिद्ध हो जाएगा। अस्ति अनात्मादिबद्धा, अनादिकाल से बंधा हुआ है, और स्वाकृतज फल भुक्त क्षण मोक्ष भागी। आत्मा अपने ही किए गए कर्मों के सुख दुख को भोगता है। हैं कई बार, कई देखिएगा आपको ऐसे खोटे बेटे भी मिल जाएंगे जो कहेंगे मेरे बाप ने किया और मुझे भोगना पड़ रहा है। ऐसे मिलेंगे भाई। बाप का बाप भोगता है, बेटे का बेटा भोगता है। सबके अपने अपने कर्म होते हैं और सबको अपने अपने ही भोगना पड़ते हैं। कोई दूसरे दूसरे को नहीं दे देते हैं। कभी कभी निमित्त नैमित्तिक रूप से लगता जरूर है कि जब से ये बिटिया का जन्म हुआ है, बोले जब से लड़की आई है तब से घर में लक्ष्मी आ गई। इसके आने से सब कुछ हुआ है। थोड़े से कुछ निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में उसका अपना पुण्य है। वैभव को वो भोग रही है, उसके साथ साथ किन्हीं और जीवों का भी योग बन गया। तो अपने कर्म का कर्ता भोगता जीव होता है, तत्क्षण मोक्ष भागी। उन कर्मों को नष्ट कर देता है तो मोक्ष का भागीदार बनता है। और आत्मा स्वदेह प्रमाण है, उपसमाहार विस्तार धर्म। जिस देह में रहता है उस देह प्रमाण फैल के रहता है। चींटी में जाएगा तो आत्मा उतने में व्याप्त होके रहेगा, हाथी में जाएगा तो उतने में व्याप्त होके रहेगा। हैं कुछ लोगों को देखिए आप, बचपन में वो इतने छोटे थे। सभी लोग छोटे रहते, बचपन में बड़ा कौन होता है, लेकिन बड़े होते होते देखिए आप
हैं, जहां पैदा हुए थे वो सिर्फ 1.5 किलो थे और आज उनका वजन 1.5 क्विंटल है। नहीं, आत्मा तो वही है, उससे शरीर में फैल गया। तो छोटे बड़े कैसे भी शरीर में रहे, आत्मा उस प्रमाण हो जाता है। लेकिन क्यों? उपसंहार विसर्प धर्मा, फैलना सिकुड़ना आत्मा प्रदेशों में संभव होता है। इसलिए 100 गुण ही तो नन था साध्य सिद्धि, अपने आत्मीय गुणों से सहित ही साध्य की सिद्धि होती है। आत्मा के गुणों की सिद्धि हो जाना, पूर्ण स्वच्छता होना, पूर्ण निर्मलता होना, इसी का नाम सिद्धि है। और जिन जिन जीवों ने, जैसे नेमिनाथ स्वामी हुए, श्री दत्त हुए, नेमिनाथ भगवान के गणधर का नाम था वरदत्त, हैं दत्तात्रेय, तो चाहे वो हुए चाहे श्री राम हुए, तो अपने अपने सारे दोषों को धो डाला और वो आज सब सिद्ध भगवंतों की श्रेणी में विराजमान है। एक तरह से देखें आप, जैन धर्म टोटल साइंटिफिक रिलीजन, पूर्ण शुद्ध वैज्ञानिक मानो, आपको क्लियरली आपको बताते हैं कि ऐसे होता है। अगर ये चीज मैली है, कपड़ा मैला है, तो इसको धोया जा सकता है, इसको धोने का तरीका ये है। और ऐसे ही आत्मा मैला है तो इसको समझिए कि एक तो पहले ये समझ लीजिए मैला है, और मैल अलग है और कपड़ा अलग है। मेरी चेतना शक्ति अलग है, मैं जीव शुद्ध अलग हूं, और ये कर्मों का आश्रय बंध वगैरह मैल अलग है। अब जिन वाणी के कहे अनुसार सही सही रास्ता अपनाओ। कौन सा साबुन लगाएंगे? भेद ज्ञान साबुन भयो, समरस निर्मल नीर, धोबी निज ही आत्मा, धोवे निज गुण चीर। आप लोग ताली नहीं बजाए, कोई भी नहीं, बजाने की जरूरत नहीं है। हमने मतलब सुना हो कि नहीं सुना आपने, खूब अच्छा लगता हमको ये। क्या तालियां बजाना नहीं, ये दोहा इसलिए तो हमने टोका। इसमें कहा है कि भेद ज्ञान साबुन भयो, भेद विज्ञान को साबुन बनाओ। सम रस निर्मल नीर, समता रूपी रस वही निर्मल नीर। और धोबी कौन है? निजी ही आत्मा, आपको अपनी ही सफाई करना, दूसरे से कोई लेना देना। धोबी निज गुण चीर, अपने गुणों की वस्त्र धोएं और हमेशा हमेशा के लिए सिद्ध होएं। जय बोलिए 24 तीर्थंकर अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, मत कहो आकाश में कोहरा घना है। कोहरा नहीं है दिल्ली में, तो प्रदूषण है, धुआं है। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। सूर्य हमने भी नहीं देखा सुबह से, सूर्य हमने भी नहीं देखा सुबह से, क्या करोगे सूर्य का क्या देखना है। क्या करोगे सूर्य का क्या देखना है। इस सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी है, इस सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी है, हर किसी का पांव घुटनों तक सना है। हर किसी का पांव, अब महेश गिरी जी का नाम ले रहे थे, लेकिन ढेरों लोग हैं, हर किसी का पांव घुटनों तक सना है। रक्त बरसों से नसों में खौलता है, रक्त बरसों से नसों में खौलता है। आप कहते हैं क्षणिक उत्तेजना है, आप कहते हैं क्षणिक उत्तेजना है। गिरनार जी को लेकर के जो अभी श्रावकों में आक्रोश है, वो बरसों की उत्तेजना है। हो गई हर घाट पर पूरी व्यवस्था, हो गई हर घाट पर पूरी व्यवस्था। शौक से डूबे
जिसे भी डूबना है। रास्ता खुल रहा है, अब जिसमें पावर है वो आगे आए। हिट लिस्ट में हमारा नाम तो आ ही गया है। शौक से डूबे जिसे भी डूबना है। ज्ञानियों अब मंच पर सुविधा नहीं है। ज्ञानियों अब मंच पर सुविधा नहीं है। आजकल नेपथ्य में संभावना है। आजकल और अभी जो लोग आगे आ रहे हैं सब नेपथ्य में रहने वाले लोग हैं, जिन्हें नहीं जानते हैं लोग, जो किसी सभाओं में नहीं हैं। ऐसे लोग आज तीर्थों के लिए, आज मुनियों की सेवा के लिए आगे आ रहे हैं। और निश्चित रूप से हमारे देश में, हमारे समाज में जाति की, पाति की जो व्यवस्थाएं हैं, ये बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। जिसका खान पान शुद्ध नहीं, उसका खानदान शुद्ध नहीं, और जिसका खानदान शुद्ध नहीं, उसका समझ लो नामो निशान नहीं। इसलिए जैनों में भी, अभी सुन रहे थे आप सभी की, जैन एक धर्म है। तीर्थंकरों ने, क्षत्रिय तीर्थंकरों ने और महावीर स्वामी के ब्राह्मण गणधरों ने इस धर्म को सींचा है, जन जन तक पहुंचा है, और आम जनता को सन्मार्ग पर चलने वाला, क्षत्रियों को सन्मार्ग पर चलने वाला जैनी बनाया है। ऋषभ देव कब हुए, जिनका उल्लेख वेद और पुराणों में है, जिनके पुत्र भरत के नाम से देश भारत कहलाता है। इतनी प्राचीन इस श्रमणों की धारा है, और इस देश का सौभाग्य है कि वैदिक और श्रमण धारा हमेशा से साथ साथ चलती रही, साथ साथ पलती रही, साथ साथ बढ़ती रही, साथ साथ बहती रही। परस्पर पूरक हैं, विरोधी नहीं है। लेकिन जब स्वार्थ टकराते हैं तो तमाशे खड़े हो जाते हैं। सारे दस्तावेज कहते हैं गिरनार जी नेमिनाथ स्वामी की निर्वाण स्थली है। श्री दत्तात्रेय वहाँ पधारे, उनने वहाँ तप किया, लेकिन उनकी गुफा, उनका स्थान वहाँ से कुछ दूरी पर है। वहाँ तो और सारी गुफाएं हैं और सारे स्थान हैं, लेकिन ये 5 जो टोंके हैं वो तीर्थंकर नेमिनाथ और उनके श्री कृष्ण के पुत्र शंभु, प्रद्युम्न और इन सारे मुनियों की तपस्थली और निर्वाण स्थली है। सौभाग्यशालियों, निश्चित रूप से जिन जिन की भावनाएं वहां से जुड़ी हैं, वे उसके दर्शन स्पर्शन की बात सोचते हैं, और हमें भी वो अवसर मिलेगा जब हम भी अपनी पूर्ण भक्ति के साथ नेमिनाथ भगवान को निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे, हर रोज अर्घ चढ़ाएंगे, और वहां जाकर के चरणों का स्पर्शन नभन करके अपने जीवन को धन्य करेंगे। अगर बैठ करके रास्ते निकलते हैं तो बैठ करके रास्ते निकालिए। इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती सरला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री महेंद्र कुमार जैन। बिनौली वालों की स्मृति में सुपुत्र हंस कुमार जैन, पुत्र वधू श्वेता जैन, सुपौत्र हिमांशु जैन, ऋषभ जैन। 27 ऋषभ विहार, दिल्ली 92। माउंट लिटराजी स्कूल, बड़ौत। चाहत इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, गुवाहाटी, असम।